असांजे शहर उल्हासनगर में वालधूनी नदीअ जो प्रवाह थींदो आहे, जंहिंजो प्रवाह अंबरनाथ शहर खां उल्हासनगर, उल्हासनगर खां कल्याण, कल्याण खां खाड़ी समुद्र में समाप्त थींदो आहे। पर ॾाढी इन में दुख जी हिकु ॻाल्हि आहे जो अंबरनाथ शहर जे औद्योगिक क्षेत्र फैक्ट्रियुनि मां जेको केमिकल, गंदो ऐं बदबूदार ज़हरीलो केमिकल पाणीअ जे वालधूनी नदीअ जे अंदरि छॾियो वेंदो आहे, जंहिंजी बदबू, जंहिंजे प्रदूषण सां पाणी ज़हरीलो थींदो आहे, जंहिंमां ज़हरीलो धुओं निकिरी करे उल्हासनगर टे जे रहवासियुनि खे ॾाढी तकलीफ़ थींदी आहे, जिनखे साह खणण जी तकलीफ़, दमे जी तकलीफ़ ऐं ॿियूं बि अहिड़ियूं घणियूं तकलीफ़ूं ऐं बीमारियूं इन कारण थी रहियूं आहिनि। इन विषय ते अॼु असां जाइज़ो वरितोसीं। हिकिड़ो अश्विन आघोर करे पत्रकार आहे, जेको सोशल एक्टिविस्ट आहे, ॾाढो ज्ञानी आहे। इहो इंसान, इहो ॾाढो हमदर्द इंसान 2012 खां वठी वालधूनी नदीअ ते पंहिंजी सेवा ॾेई रहियो आहे। हुनखे इन ॻाल्हि जो पूरो नॉलेज आहे हक़ीक़त में असांखे इन तकलीफ़ खां कीअं निकिरणु घुरिजे। इन लाइ असां इन्हनि खां हिकु ज्ञान वरितोसीं, हिकिड़ो इंटरव्यू वरितोसीं, जंहिंजी जानकारी तव्हांखे हींअर साक्षात अश्विन आघोर जी पाण पंहिंजे मुख सां ॾेई रहिया आहिनि। कृपया ध्यान सां ॿुधो त हिन जो आख़िर हल छा आहे, इहो ॿुधाईंदव अश्विन आघोर जी। सर, आपका परिचय सर? मैं अश्विन आघोर और मैं पिछले 2012 से उल्लास नदी और वालधूनी में होने वाले प्रदूषण पे काम कर रहा हूँ और इन दोनों नदियों को प्रदूषण से मुक्त कराने का मेरा प्रयास है। और मेरा उद्देश्य वही है कि इस रीजन में जो ये नदियाँ हैं उल्लास और वालधूनी, जो पानी का एक बहुत अच्छा सोर्स बन सकती है यहाँ के लोगों के लिए, उन्हें किस तरह से साफ़ किया जाए और साफ़ सुथरा पानी लोगों को मिले, ये हमारी कोशिश है। लेकिन ये तब तक वो जो केमिकल पानी में छोड़ रहे हैं उल्हासनगर शहर वासी, स्पेशली उल्हासनगर 3 उल्लास स्टेशन के इर्द गिर्द में रहने वाले जो जितने भी रहवासी हैं, वैसे अभी 2 दिन पहले भी रात को ऐसा केमिकल छोड़ा गया था, जिस केमिकल से कई घरों में ऐसी बदबू, दुर्गंध और जहरीली गैस की वजह से उनकी सांस फूलने की जो सोशल नेटवर्किंग पे इतनी सारी चीज़ें ऊपर आई ना, उसकी वजह से कईयों ने उस एरिया में से घर खाली करके घर छोड़ के चले गए कहीं और रहने के लिए 1-2 दिन के लिए, क्योंकि वो जो दुर्गंध है, वो जो जहरीली गैस का जो धुआं है ना, वो 1 से 2 दिन असर करता है। ऐसा महीने 2 महीने में अक्सर होता है। मेरा कहना ये है, जब ऐसी परिस्थिति होती है, जो भी व्यक्ति, जो भी फैक्ट्री का ओनर केमिकल छोड़ता है, उस पर कार्रवाई कौन करेगा और किस प्रकार की कार्रवाई होनी चाहिए? हाँ, इस पर देखिए ऐसा है जो आप जैसा बता रहे हैं 2 दिन पहले की घटना है, कुछ जहरीली या ऐसी कोई स्मेल आ रही थी या गैस आ रहे थे या कुछ आ रहा था, जिसकी वजह से लोगों को सांस लेने में तकलीफ़ हो रही थी और कईयों को कहीं और जाके रहना पड़ा था 1-2 दिन के लिए। अब होता क्या है कि हम लोग सामान्य आदमी हैं, हमको पता नहीं होता है कि जो स्मेल आ रही है वो क्या है। हम सिर्फ ये कहते हैं कि गंदा स्मेल आ रहा है, जहरीला है। देखिए, हर एक केमिकल का स्मेल अलग अलग होता है और एक्सपर्ट लोग पहचान सकते हैं कि ये अमोनिया का है या ये सल्फर का है या किसका है। और MPCB को और MIDC वाले के अधिकारियों को ये बात पूरी तरह से मालूम होती है कि कौन सी कंपनी में कौन से केमिकल रॉ मटेरियल के तौर पर यूज़ किए जाते हैं और ये जो स्मेल आ रही है ये किस कारखाने से हो सकता है कि कौन से कारखाने से आ रही हो, ये इसका अंदाज़ा वो लगा सकते हैं। जब ऐसे कंप्लेंट्स आते हैं, जैसे 2 दिन पहले हुआ, जनरली क्या होता है, ऐसी घटनाएं रात को होती है, जब सारे ऑफिसेस बंद होते हैं, सारे अधिकारी कर्मचारी घर गए होते हैं, तुरंत स्पॉट पे आने के लिए कोई अवेलेबल नहीं होता है। ऐसे वक्त में ऐसी घटनाएं होती हैं। तो जब तक आप कंप्लेंट करके कोई आए, तब तक सुबह हो जाती है, बाद में वो आते हैं तो तब तक सब हवा क्लियर हो जाती है, तब तक कोई स्मेल भी नहीं रहता
और उस टाइम पे MPCB या MIDC के अधिकारी आके बोलते कह रहे यहाँ तो अभी कोई स्मेल आ नहीं रहा है, आप क्या बात कर रहे हैं। तो इसके लिए होना ये चाहिए कि ये एक बहुत सीरियस मैटर है, इसलिए इसके लिए MIDC और MPCB का एक 24/7 एक वॉर रूम या कंट्रोल रूम जैसा कुछ बनाया जाए, जिसमें 24 घंटे कोई ना कोई अधिकारी या कर्मचारी तैनात हो, ताकि रात को 2 बजे भी अगर कोई नागरिक कंप्लेंट करता है कि हमारे एरिया में गंदा स्मेल आ रहा है जिससे हमको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो तुरंत वहाँ जाके जांच हो सके और ये पता लगाया जा सके कि ये किस कारखाने से आ रहा है और उस पर उचित कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई वहाँ के मतलब तुरंत हो सके। ये नहीं कि रात को 2 बजे स्मेल आया, 200-300 लोगों को तकलीफ हुई, 500-600 लोग घर छोड़ के कहीं और रहने चले गए, दूसरे दिन जब कंप्लेंट किया और जब सब लोग आए तब कुछ नहीं, हवा क्लियर। अब हवा तो बहती रहेगी, वो वहाँ रुके रहेगी। तो इसका सॉल्यूशन एक ही है कि MIDC और MPCB एक 24/7 कंट्रोल रूम बनाए, जिसमें 24 घंटे कोई ना कोई तैनात हो इस तरह के कंप्लेंट्स को अटेंड करने के लिए और कारखानों को ढूंढकर जहाँ से ये आ रहा है उन पर कार्रवाई करने के लिए। ये तो महानगर पालिका का बेसिक ड्यूटी है कि अपने इलाके में, अपने क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों को शुद्ध हवा, शुद्ध पानी और सब कुछ अच्छा देने की ये तो बेसिक ड्यूटी है। इसमें तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता इससे भागने का। और अगर आपके एरिया में किसी दूसरे एरिया से गंदगी आ रही है, जैसे कि आप वालधुनी का ही आप एग्जाम्पल लीजिए, ये अमरनाथ से शुरू होकर मतलब उल्लासनगर होते हुए, कल्याण होते हुए उल्लास नदी में जाके मिलती है। अब ये जो गंदगी इस नदी में आज बह रही है, ये उल्लासनगर में तैयार नहीं हुई है, ये अमरनाथ में तैयार हो रही है और यहाँ आके बह रही है और यहाँ के लोगों को उसकी तकलीफ है। बराबर। तब महानगर पालिका और यहाँ के कमिश्नर के नाते ये कमिश्नर की ड्यूटी है कि जहाँ से ये सोर्स ऑफ पोल्यूशन है उनके साथ ये मैटर टेकअप करे, उनके साथ कुछ कॉरस्पॉन्डेंस करके उनको ये हिदायत दे कि आपका जो गंदगी मेरे एरिया में आ रहा है उसको रोकिए। और इसके लिए उनके पास कानूनी कार्रवाई है और उनकी कार्रवाई के अधिकार भी है। और सिंस ही द IAS ऑफिसर, उनके पास तो बहुत सारे अधिकार होते हैं, कई सारे अधिकारों के यूज़ करके, इस्तेमाल करके ये सब लोग रोक सकते हैं। एक कॉरपोरेशन दूसरे कॉरपोरेशन को लेटर लिख के बता सकती है कि आपके यहाँ से हमारे यहाँ गंदगी आ रही है, इसको रोकिए। तो ये तो इन लोग ने कम से कम करना ही चाहिए। और जैसा कि मैंने पहले कहा, तो एक महानगर पालिका का भी अगर 24/7 कंट्रोल रूम रहे तो उसका भी फ़ायदा लोगों को ही होगा, जो आपके टैक्स पेयर्स हैं, जिनके टैक्स की वजह से आप शहर चला रहे हैं। आज इतना 600-700 करोड़ का बजट आप बनाते हैं तो टैक्स पेयर के पैसे से ही बनाते हैं। तो जो टैक्स पेयर है आपके, उनके प्रति आपकी ये ड्यूटी बनती है कि आप उनको सब अच्छी से अच्छी सुविधा दें, उनके अच्छे से अच्छे स्वास्थ्य का ख्याल रखें, पीने के लिए शुद्ध पानी, शुद्ध हवा और रिक्रिएशन स्पेसेस तैयार करें ताकि लोग अपना सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकें।